कौन आंदे सत्संग में जाने कौन आंदे सत्संग में जाने कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को देखने के बाद मनुष्य के अंदर जागृति आ जाती है। फिर वह सबसे प्यार करने लग जाता है, फिर वह जन जन से प्यार करता है, फिर ऑटोमेटिकली वननेस वाले भाव उसके अंदर उतरने लग जाते हैं। फिर साथ संगत जी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति की सारी दीवारें खत्म हो जाती है जब साथ संगत जी हम इस परमात्मा को देख लेते हैं। जैसे कि वो शायर ने भी लिखा है कि बख्शी है तूने ये नजर, अमसम दिखा खुदा, ये बनानी माँ छोटे छोटे वीडियो ये नजर। सिखा रहे हैं, इन पर विश्वास, उनकी भक्ति जो कि टाइम लेसन हमें दे रहे हैं, उसी से हम सब एक पेट एक बन पाते हैं। साथ संगत जी, कल सतगुरु माता जी ने जैसे प्यार का विस्तार रूप के बारे में बात करी कि कैसे हमने तो आगे जाना उधर काफी लिमिटेशन वाला, बाउंड्रीज वाला ना हो, मुसीबत से हंसती होती है। इतना भव्य हसीन व्यक्तित्व मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल और जहाँ आप सभी संतों ने इतने उत्साह से इस समागम में शामिल होकर अपना प्यार जाहिर किया है, पिछले चंद महीनों से सेवाओं में शामिल होकर अपनी श्रद्धा जाहिर की है, इस प्रकार जहाँ नजर जा रही है वहाँ भक्ति रस, आनंद, खुशियाँ, खेड़े, लहर उठी हुई है इन सब भावों की। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब जीवन में सत्य शामिल हो जाए, परमात्मा शामिल हो जाए, तभी मुमकिन है। एक एक महापुरुष, एक एक संत, एक एक बच्चा दिल के भाव रख के जा रहा है, और वो भाव इस प्रकार के पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं अगर किसी के घट में, किसी के जीवन में शब्द उतर जाए। क्योंकि वो शब्द सिर्फ कुछ रट लिए गए शब्द नहीं, वो जीवन बोल रहा है, वो जिंदा शब्द है। क्योंकि वो शब्द इस आत्मा से, इस परमात्मा का जब मिलन हुआ तो उसकी खुशी का इजहार
उस मिलन का इजहार करते हुए शब्द हैं। और निरंतर हर एक संत ने विस्तार, इस असीम की ओर विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, या इस विस्तार से मतलब क्या है, अपने अनेक सुंदर भाव सबने रखे, हम सबने श्रवण किए। और शुरुआत सबने यही इस सदगुरु के चरणों के द्वारा, जब ये भक्ति जीवन में आती है, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, इस परमात्मा के दर्शन जब मुझे हो जाते हैं, तो वो पहली सीढ़ी, इस परमात्मा को जब मैं जान लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो ये शुरुआत होती है। तो दास भी यही सोच रहा था कि सही मायनों में देखा जाए कि अगर ये विस्तार करना है असीम की ओर, तो इसका रास्ता स्वार्थ से गुजरता है। इस विस्तार की ओर अगर जाना है तो पहले स्वार्थ, अक्सर सुनते हैं स्वार्थ की परिभाषा, ये बहुत स्वार्थी है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर इसी शब्द को अगर इस प्रकार देख लें कि स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ, मेरा अर्थ, मैं हूं कौन, मेरा मूल अर्थ क्या है, ये सवाल जिसके जीवन में आया, स्वार्थ सही मायनों में जिसके जीवन में आया, अपने बारे में अगर कुछ सोचना ही है, अपने बारे में कुछ करना ही है, अपने ऊपर कोई परोपकार करना ही है, सही मायनों में स्वार्थी अगर होना है, तो जिस कारण ये धन मिला है, जिस कारण ये अवसर मिला है, इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इस कार्य को पूरा करें जो सिर्फ और सिर्फ इस योनि में पूरा हो सकता है। इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इसका जवाब खुद को जानूंगा, तभी तो खुद के बारे में सोच सकूंगा, खुद को जानूंगा तभी तो खुद के ऊपर नहीं है बेटा, जैकेट और इनकी कृपा से जिसको भी स्वयं का अर्थ मिला है, जिसका ये स्वार्थ पूरा हुआ है, फिर उसका स्वार्थी होना सारी मानवता के लिए परोपकारी हो जाता है कि वो अपने अर्थ को, अपने मूल को इस प्रकार जानता है कि मोही तो मोही अंदर कैसा। खुद का अर्थ जानने के बाद मेरा स्वार्थी हो जाना या किसी ब्रह्म ज्ञानी का स्वार्थी हो जाना मतलब है कि सबका भला करो, ये मेरा स्वार्थ होता है। तो ऐसा स्वार्थ मुबारक है जो स्वयं के अर्थ से शुरू होता है। इस सवाल से ही की यात्रा शुरुआत। मैं कौन हूँ, मेरा अर्थ क्या है, मेरा मूल क्या है। गौतम बुद्ध का जीवन देखते हैं, जब पैदा अपने राज्य के राजा के इकलौते बेटे, उनको सिर्फ और सिर्फ सजावटें, सुनहरी चीजें दिखाई जाती थी। और किसी वक्त जब बाहर निकलना हुआ और देखा कि ये शरीर इस प्रकार ढल जाएगा, इस प्रकार जीवन में दुख आएगा, तो मानव के जीवन से भरोसा ही उठ गया कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो ये तो जीवन ही व्यर्थ है। इसे अगर जीवन कहा जाता है कि आज ये जोबन चढ़ा हुआ है और कल जाना है, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और बस वहीं से शुरुआत हुई
स्वार्थ की, स्वयं के अर्थ की। घोर तपस्या करते करते सवाल का जवाब मिला, तो वही सिद्धार्थ गौतम हुए। कुरकुरा नहीं है, कहाँ है कुरकुरा? और सिर्फ एक सार तो जब मिर्च लगती है फिर पानी पीने जाते तुम। कि जीवन सिर्फ ये नहीं हो सकता फिर शूशू करने भी बोलेंगे, शूशू आ रहा हाथ में ले इंदिरा लेगा, भोजन और फिर तू भी खाएगी, फिर मांगेगी और पानी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये जैसे तो बोला ना शूशू आ रहा। हासिल कुछ होना नहीं, बस एक दौड़ के बाद दरिद्र सी हालत में पहुंच कर इस यात्रा को पूरा करना। अगर यही जीवन है तो ऐसा जीवन नहीं जीना। इसके पार भी कुछ अगर है तो उसको जानना है। और हर एक संत ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने यही एक आवाज